बिस्मिही सुब्हानहु व तआला। जामिया हैदरिया अनवारुल हुदा खैरपुर से अल्लामा अली शेर हैदरी रहमहुल्लाह के इदारे से मुताला कुरान हकीम के बारे में इस नाम से जो निसाब बनाया गया बच्चों का, उस पर फतवा आ गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मुनकिरीन कुरान और मुसलमानों के दरमियान सिर्फ फ़ुरूई नहीं, उसूली इख्तलाफ है। उन्होंने कहा कि मुनकिरीन कुरान के यहाँ अक़ीदा इमामत, अक़ीदा रजत, अक़ीदा बदा, तक़िया, तहरीफ़ कुरान, इस तरह के बुनियादी अक़ीदे हैं और ये कोई फ़ुरूई नहीं, उसूली इख्तलाफ है। तो फिर मुसलमानों और मुनकिरीन कुरान के साथ मिलाकर एक तर्जुमा शाया करना, ये इश्तिराक उम्मत मुस्लिमा के लिए बेपनाह ख़तरनाक है। वो कहते हैं कि जब ऐसे अक़ायद मौजूद हों और उन्हें वो कुरान और सुन्नत से साबित करने की कोशिश करते हों, तो फिर ऐसा मुत्तफ़िक़ का तर्जुमा क्यों कर मुमकिन है जिस पर दोनों का एतमाद हो जाए और दोनों उस पर मुतमईन हो जाएं। क्योंकि एक का अक़ीदा तो अक़ीदा तहरीफ़ है, अक़ीदा बदा है, अक़ीदा रजत है, तक़िया है, और दूसरी तरफ मुसलमानों के यहाँ तो ये चीज़ें क़त्अन हराम, गुनाह और कुफ़र हैं। तो फिर एक मुत्तफ़िक़ का तर्जुमा किस तरह मुमकिन है? वो कहते हैं इस बुनियादी इख्तलाफ के होते हुए इसको मुत्तफ़िक़ा या मुश्तरका का नाम देना ही क़त्अन गलत, हराम और नाजायज़ है। वो फरमाते हैं इस किताब का पढ़ना, पढ़ाना, तक़सीम करना, दाखिल निसाब करना या किसी भी तरह की तायीद करना, मुआवनत करना, छापना, सब हराम है। अल्लामा अली शेर हैदरी रहमहुल्लाह के यहाँ पिछले 25-30 साल से मुनाजरा पढ़ाया जाता है। हज़रत ख़ुद भी मुनाजरा पढ़ाते थे, बड़े बड़े मुनाजिर इस इदारे से पढ़ कर गए। ये सिंध के उन तालीमी इदारों में है जो तहक़ीक़ी तालीमी इदारे माने जाते हैं, जहाँ मुनाजिर और मुहक़्क़िक़ और रिसर्चर और मुअल्लिफ़ व मुसन्निफ़ तैयार किए जाते हैं। यहाँ के असातिज़ा भी बड़ा गहरा इल्मी ज़ौक़ रखते हैं और इस वक्त अल्लामा अब्दुल जब्बार हैदरी बनफ़्स नफ़ीस उस इदारे में मौजूद हैं और इस पूरे नज़म को भी वो देखते हैं। तो वहाँ से ये फ़तवा मुताला कुरान हकीम नामी निसाब, जिसे शुजाउद्दीन शेख जो तंज़ीम इस्लामी का सरबराह है, दी इल्म फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से 7 जिल्दों में बच्चों के लिए छापा। आप ये देखिए कि आपकी नई नस्ल क्या पढ़ेगी। जामिया हैदरिया का दारुल इल्म, अब तक 20 से ज़्यादा फतावा आ चुके हैं। जामिया हैदरिया ये कह रहा है इसे पढ़ना, पढ़ाना, छापना, मुआवनत करना हराम है। जब ये सब कुछ हराम है तो इस पर जो तनख्वाह मिलती है वो जायज़ होगी? बच्चों को तो लगता होगा इनका अब्बा तर्जुमा कुरान पढ़ा के आ रहा है, बड़ी पाकीज़ा कमाई लेके आ रहा है, ये इदारा ये कह रहा है इस तर्जुमे को जो कुफ्र के इश्तराक के साथ उम्मत मुस्लिमा के अकायद ये तो हराम है। ये तो जब ये हराम है तो इससे आने वाली कमाई भी हराम है। जितने असातिज़ा ये वाला तर्जुमा पढ़ा रहे हैं इस फतवे की रूह से वो हराम काम की कमाई ले रहे हैं। इसे छापने वालों ने हराम काम किया, जिन्होंने इसके लिए पैसे लिए उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अकीदे पर डाका डाला, हराम काम किया, वो सब के सब हराम काम में मुलव्वस है। और जो इसकी तनख्वाहें ला के अपने बच्चों को खिला रहे हैं, हराम खिला रहे हैं। वो ये जामिया हैदरिया का फतवा कहता है। और वो कहते हैं शरअन किसी सूरत जायज़ नहीं कि जिन अकायद और नज़रियात की कुरान पाक ने रोज़े अव्वल से तरदीद की है, उन्हीं अकायद और नज़रियात को मुत्तफ़िक़ा कहकर पेश करना। और फिर यहाँ पर कुरान करीम की ये आयत नकल की है कि वो आकर कहते हैं क़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना इति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिलहु, कि कोई और कुरान हमारे लिए ले आओ या इसको बदल दो। तो अभी तहरीफ़ कुरान का एक और मसला भी चल रहा है और एक उसका वर्जन शाया हुआ है और उसके आखिर में उसने किताबों की पूरी लिस्ट दी है कि ये मैंने कहाँ कहाँ से लेकर शाया किया है। वैसे तो ये किसी आदमी का बयान भी इनके ख़िलाफ़ आ जाए मुनकिरीन कुरान के तो उसकी तरदीद करने आ जाते हैं। उसमें सूरतुल वलाया नामी सूरा भी डाली गई है, तो उसकी तरदीद के लिए ये लोग अब तक सामने नहीं आ रहे। लेकिन वो आज का हमारा मौजू नहीं है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम मुताला कुरान हकीम नामी उस निसाब और फिर उसके बाद जो उसको पूरा इकट्ठा करके मुत्तफ़िक़ा तर्जुमे के नाम से भी छाप दिया गया, उसमें तो सारी तक़रीज़ात, सारे हवाले, सारा काबिल एतराज़ मवाद मौजूद है। मसाजिद में रखवा रहे, पहले से तैयार करके रखा था। ये सारा का सारा सिलसिला नई नस्ल और मुसलमानों के ईमान और अक़ीदे पर डकैती है।
علامہ علی شیر حیدری کے ادارے نے، ان کے ورثاء نے الحمدللہ حق ادا کر دیا، اور اس سے پڑھنا، چھاپنا، تقسیم کرنا، معاونت کرنا سب کو قطعاً حرام لکھا ہے۔ تو میں اس پر عرض کرتا ہوں کہ جو اس سے پھر کما رہے ہیں وہ بھی قطعاً حرام کما رہے ہیں، اور جنہوں نے اس پر پیسہ لگایا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اس جرم سے باز آئیں کہ ایمان اور عقیدے پر ڈکیتی والا یہ ترجمہ جو امت مسلمہ کے متفقہ اور مسلمہ عقائد کے خلاف ہے، اس پر وہ اللہ پاک سے توبہ کریں، اور جو مال لگا ہے اس کے جو اثرات ہیں ان کو زائل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ لوگ قطعاً اپنی آواز کو نہ روکیں، مسلسل آواز بلند کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے اکابر کے آس پاس کی دیواریں ٹوٹیں گی اور حق کی آواز ان تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ، اور وہ اپنی تقریضات واپس لیں گے۔